दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर टिकट सेल करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कैसे हम टिकट्स को सेल कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने बड़े सेमिनार्स में, इवेंट्स में इनवाइट करते हैं, आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और अगर आपको हमारा चैनल, हमारे जो टॉपिक्स हैं, हमारी जो वीडियोज़ है वो अच्छी लग रही है तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम टिकट्स को सेल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप सब ये बात जानते होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब तक हम लोगों को बड़ी पिक्चर नहीं दिखाते, जब तक हम उन्हें बड़े इवेंट्स, बड़े सेमिनार्स, बड़ा ट्रेनिंग, कोई ऐसा मॉड्यूल नहीं दिखाते, तब तक उनके अंदर वो मोटिवेशन, वो काम करने का जुनून, वो जज्बा नहीं आता। तो अगर हमें उनको बहुत ज़्यादा एक्टिव करना है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो हमें उन्हें बड़ी पिक्चर दिखानी पड़ेगी। और वो जब ही पॉसिबल होगा जब हम अपने जो सेमिनार्स होते हैं, उनकी जो टिकट्स होती है, उसे हम सेल कर पाए अच्छे से। तो तरीका क्या है, किस तरीके से हम अपनी टिकट को सेल कर सकते हैं? सबसे पहला ध्यान जो चीज़ आपको रखनी है कि जब भी आप कोई होम मीटिंग करते हो या फिर आप एक वन ऑन वन मीटिंग करते हो, किसी एक व्यक्ति से मिलने जाते हो या फिर आप एक ग्रुप मीटिंग में जाते हो, तो जब भी वो मीटिंग क्लोज होती है, उस मीटिंग के क्लोज होने पे आपको हमेशा उस बड़े सेमिनार का जो आने वाले 6 महीने, आने वाले 3 महीने या फिर आने वाले 1 महीने में जो सेमिनार पास में आपका है, उसकी नॉलेज, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको लोगों को देनी ही देनी है। हम अक्सर ये गलती कर बैठते हैं कि हम मीटिंग खत्म होने के बाद लोगों को बताते ही नहीं है कि अगले महीने हमारा बड़ा इवेंट होने वाला है। तो दोस्तों, जब हम उसकी अवेयरनेस ही क्रिएट नहीं करेंगे तो कैसे हम उस इवेंट की टिकट को सेल कर पाएंगे। दूसरी चीज, जब भी आप उस इवेंट के बारे में बताएंगे तो वहां पर जो भी आपका बड़े अपलाइन या फिर कोई भी अगर बड़ा स्पीकर आ रहा है, तो उसकी आपको 4 अच्छी चीजें, जो उसकी अचीवमेंट की कोई अच्छी चीज है या फिर उसकी पर्सनालिटी की कोई अच्छी चीज है, उसकी हाइप बनाकर आपको बतानी है, ताकि लोगों को ये लगे कि हम एक इवेंट में एक शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन से मिलने जा रहे हैं। उस तरीके का हाइप उनके दिमाग में आपको क्रिएट करना है कि लोग अपने आप उस टिकट को खरीद ले। 100, 200, 300 रुपए मैटर नहीं करता, लेकिन किस तरीके से आप अपनी टिकट को सेल करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपके कोई अपलाइन लीडर है जो कि लग्जरी कार अचीवर है, या फिर आपके कोई अपलाइन है जो कि बहुत अच्छी इनकम, बहुत अच्छा पे आउट इस बिजनेस से अर्न कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से, तो उनकी तारीफ कीजिए। बताइए कि पिछले 6 सालों के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा नाम नेटवर्क इंडस्ट्री में क्रिएट कर दिया है, बहुत अच्छे से वो बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। जितने भी लोग आज तक उनसे मिले हैं, उनके इवेंट को अटेंड किया है, सबकी लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज आया है जिन्होंने उनको फॉलो किया, उनकी बातों को फॉलो किया है। और वो 6 सालों के अंदर एक BMW कार या फिर एक मर्सिडीज कार, जो भी उन्होंने अचीवमेंट करी है बड़ी, उसके बारे में हाइप क्रिएट करिए और लोगों को वहां पर कैसे भी लेकर जाइए और बिठाइए। तो जब हम उस स्पीकर के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सच वाली, झूठ वाली नहीं, सच वाली, जब हम सच में उसकी तारीफ करते हैं, उनकी बात करते हैं, उनकी हाइप क्रिएट करते हैं, तो लोग आते हैं सुनने, समझने कि आखिर वहां पर क्या है। तो टिकट हमेशा सेल करनी है आपको। और जब भी आप मीटिंग को क्लोज करते हो, उस समय टिकट आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि जब आपके हाथ में टिकट होगा ही नहीं तो आप सेल क्या करोगे। तो पहले ही अपने अपलाइन से 5 या 10 टिकट आप खरीद के अपने पास रखो, ताकि जिस भी मीटिंग में आप जाओ, जब आप अपने स्पीकर के बारे में जो आने वाला इवेंट में उनकी आप हाइप बना रहे होगे और हाथ में टिकट होगा, तो टिकट बिकेगी। और लास्ट में उनको ये बात बोलो, सेंस ऑफ अर्जेंसी जरूर क्रिएट करनी है दोस्तों। आपको ही उनसे ये बात कहनी है कि ये जो टिकट्स हैं बहुत कम बची हैं, बहुत लिमिटेड है, अगर आपने अभी ले ली तो आपको मिल जाएंगी, हो सकता है बाद में एक भी टिकट आपको ना मिले। तो मैं अभी से ही आपको कह रही हूँ कि टिकट ले लो। अगर आप 5-10 दिन बाद के लिए वेट करोगे तो हो सकता है आप उस सेमिनार में एंट्री भी ना पा पाओ, क्योंकि वहां पर 1000 लोग आ रहे हैं या फिर वहां 500 लोग आ रहे हैं, जितने लोग वहां जेन्युइनली आ रहे हैं। जब भी टिकट को सेल करना है, आपको झूठ नहीं बोलना, जो है एक्चुअल बात वही आपको बोलनी है। झूठ तो हमें कभी भी नहीं बोलना होता है, लेकिन जब हम टिकट भी सेल करते हैं तो आपको वहां पर एक्चुअल बात बतानी होती है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने टिकट्स को सेल कर सकते हो। और टिकट सेल करने के टाइम पे कोशिश आपको ये करनी है कि साथ के साथ उनसे पैसे ले लेने हैं। कभी कभी लोग क्या गलती करते हैं कि टिकट फ्री में गिफ्ट कराते हैं। देखिए,
अगर आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसकी बहुत ज़्यादा मजबूरी है, उसके पास पैसे नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता 300 या 500 या 1000 रुपए की टिकट, और आपको लगता है कि ये इसको फ्री में दे देनी चाहिए, तो आप उसको दे दो। लेकिन ज़्यादातर 90% 95% केसेस में आपको क्या कोशिश करनी है कि उस टिकट को बेचना है, क्योंकि अगर आप टिकट को 10 जगह फ्री में बांट के आओगे ना अपने पैसे जेब से लगाकर, तो लोग नहीं आएंगे। लेकिन अगर किसी का 200 या 300 रुपए उसकी जेब से आप निकाल लाए तो वो आएगा ही आएगा। एंड टाइम पे वो गोली नहीं देगा आपको कि यार मैं तो आ नहीं सकता, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई। उसे पता है मेरी जेब से तो कुछ लगा ही नहीं, तो मैं जाऊं क्यों। और कभी भी अगर फ्री में किसी को शिक्षा दोगे ना तो वो सीखेगा नहीं, उसे समझेगा नहीं। तो कोशिश करो कि सेल द टिकट, डोंट गिफ्ट द टिकट। गिफ्ट वहीं करो जहां इमरजेंसी केस है, आपको पता है ये बंदा बहुत जेन्युइन है, ये काम करना चाह रहा है, लेकिन इस पे अभी टिकट खरीदने का पैसा नहीं है, उसे गिफ्ट कर दो, कोई बात नहीं। वो भी एक भलाई का ही काम है। लेकिन वैसे ज्यादातर केसेस में आपको टिकट को बेचना है। और दोस्तों बेच बेच के आज हम यहाँ से बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। ये बिजनेस ही कंडक्टर बनने का है। जैसे बस का कंडक्टर होता है ना, वैसे कंडक्टर बन जाओ, टिकट बेचो। जितनी टिकट बेचोगे, गेम की तरह खेलते हैं मैं और दिग्विजय जी, तो जितनी ज्यादा टिकट आपकी बिकेगी उतना बड़ा ही आपका बिजनेस होगा। तो मैं आप सबको यही कहूंगी कि सिर्फ एक फोकस बना लो कि अगर मेरे पिछली बार इवेंट में 10 लोग बैठे थे, मैंने 10 टिकट बेची थी, तो इस बार मुझे 12 बेचनी है। इस बार मैंने 12 बेची है, तो अगली बार मुझे 18 बेचनी है। हर बार उस रेशियो को बढ़ाते जाओ। मेरा आपसे शर्त है, शर्त गारंटी कि आपका जो पैसा है वो इस बिजनेस में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अगर आप लोगों को बड़ी पिक्चर दिखाते जाओगे। लेकिन ये गलती मत करना कि खुद ही सेमिनार का टिकट नहीं लिया, खुद ही सेमिनार में नहीं गए।